हेलो गाइस, मैं हूं आशीष। पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से वो सिर्फ 16 मिनट की वीडियो ही डल पाई है। हमने गरुड़ सभ्यता की बात करें जो पिछली वीडियो में, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। गरुड़ सभ्यता है कहां पर? गंगानगर में। इसका उत्खनन कार्य कब किया गया? इसका उत्खनन कार्य किया गया 2003 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग। राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग द्वारा। ठीक है। गरुड़ सभ्यता है कहां पर? गंगानगर में। इसका उत्खनन कार्य कब किया गया? 2003 ईस्वी में, राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग। यह एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर शहरी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बटन के समान मोहरे प्राप्त हुई हैं। किसके समान? बटन के समान मोहरे प्राप्त हुई हैं। यहां से मृद गांडों, में काली मिट्टी के अवशेष मिले हैं। या फिर मृद गांड काली मिट्टी से बनाए जाते थे। यह एक ऐसी सभ्यता है जो प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले की, प्रारंभिक हड़प्पा यानी जब हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई, प्रारंभ हुई तब से, और विकसित हड़प्पा के यानी कि जब वो अपनी चरम सीमा पे थी। इन तीन भागों में इस सभ्यता को बांटा जा सकता है। इस सभ्यता को प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक व विकसित हड़प्पा में बांटा जा सकता है। ठीक है। बरोड़ सभ्यता सबसे पहले है कहां पर? गंगानगर। इसका उत्खनन कार्य कब किया गया? 2003 ईस्वी में, राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग द्वारा। यहाँ पर शहरी सभ्यता का अवशेष मिले, या फिर ये शहरी सभ्यता थी। बटन के समान यहाँ पे मोहरे प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मृद बांधों में काली मिट्टी के अवशेष मिले हैं, या फिर यहाँ पे मृद बांधे जो किससे बनाए जाते थे? काली मिट्टी से बनाए जाते थे। इस सभ्यता को प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक एवं विकसित हड़प्पा में बांटा जा सकता है। ठीक है। ये तीन काल की सभ्यता है। प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले की, प्रारंभिक हड़प्पा जब हड़प्पा चल रही थी, और विकसित हड़प्पा जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम सीमा पे थी, विकास की पे। तो इन तीन भागों में इसको बांटा जा सकता है। यह बरोड़ सभ्यता थी। अब हम बात करते हैं गंगानगर की अन्य सभ्यताओं की। गंगानगर की अन्य सभ्यताएं। अन्य सभ्यताएं कौन सी है? अनूपगढ़ सभ्यता, तारखान वाला सभ्यता, और चाक चौरासी सभ्यता। ठीक है। गंगानगर की अन्य सभ्यताएं कौन सी होगी? अनूपगढ़ सभ्यता, तारखान वाला सभ्यता, और तीसरी चाक चौरासी सभ्यता। और बरोड़ सभ्यता के हमने बारे में डिटेल से पढ़ ही लिया है। अब हम अगली सभ्यता की बात करते हैं। सौंथी सभ्यता। सौंथी सभ्यता है कहां पर? बीकानेर में। ठीक है। सौंथी सभ्यता कहां पर है? बीकानेर पर। यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं।
यहाँ पर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। ठीक है, यहाँ पर और क्या मिला, यहाँ पर कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता के समान। कालीबंगा सभ्यता कौन सी है, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, जो कुछ किस नदी के किनारे, गगन नदी के किनारे, वो वाली कालीबंगा सभ्यता के समान यहाँ पे क्या मिला है, सर्वाधिक तथ्य बस सामग्री मिली है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के समान यहाँ पे सर्वाधिक तथ्य व सामग्री मिली है। इस कारण से इतिहासकारों ने इस सभ्यता को क्या नाम दिया, कालीबंगा प्रथम। क्या नाम दिया, कालीबंगा प्रथम। ये क्वेश्चन कई बार आया है। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को बोला जाता है, किस सभ्यता को बोला जाता है, सोती सभ्यता को। कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बीकानेर की अन्य सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। अन्य सभ्यताएं, अन्य सभ्यताओं में डाडापोरा, पूगल और सामरिया सभ्यता। इनके आपको नाम याद करने की बीकानेर की अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी है, डाडापोरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, पूगल सभ्यता कहाँ पर स्थित है और सामरिया सभ्यता कहाँ पर स्थित है। बाकी की सोती सभ्यता में एक ही चीज याद करनी है, इसको कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम क्यों कहा जाता है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता के समान यहाँ पे सर्वाधिक तथ्य व सामग्री मिली है, इसलिए इतिहासकारों ने इसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया है। ठीक है, अगली सभ्यता की बात करते हैं। अगली सभ्यता है कणसर सभ्यता। कणसर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, कोटा में। इसका एक ही तथ्य इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कि यहां पर मौर्य शासक राजा धवल का शिलालेख मिला है। ठीक है, राजा धवल का शिलालेख कहां पर मिला है, कणसर सभ्यता कोटा में। ठीक है, कणसर सभ्यता से कौन सा मौर्य शासक संबंधित है, राजा धवल। ठीक है, ये हो गया। अब कोटा की अन्य सभ्यताएं देखते हैं। कोटा की अन्य सभ्यताएं, कोटा की अन्य सभ्यताएं, दर्रा सभ्यता, इसके बाद इंद्रगढ़ सभ्यता। ये सभ्यता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंद्रगढ़, ज्यादातर बुकों में इंद्रगढ़ सभ्यता को बूंदी के अंदर दे रखा है, पर इंद्रगढ़ सभ्यता कहां पर स्थित है, कोटा के अंदर। ठीक है, जो इंद्रगढ़ दुर्ग है वो है बूंदी के अंदर स्थित और इंद्रगढ़ सभ्यता कोटा के अंदर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये हो गई हमारी कोटा। अब बात करते हैं अगली सभ्यता की। अगली सभ्यता है नैनवा सभ्यता। नैनवा सभ्यता कहां पर स्थित है, बूंदी के अंदर। कहां स्थित है, बूंदी के अंदर। यहां पर क्या क्या मिला है, यहां से शाक्त धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, शाक्त धर्म के बारे में यहां से जानकारी मिलती है। यहां से और क्या मिला है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है।
महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से मिली है और कौन सी सभ्यता से मिली है। वो मिली है नगर सभ्यता से। नगर सभ्यता से। नगर सभ्यता कहाँ पे स्थित है? रोक के अंदर स्थित है। यहाँ पे और क्या मिला था? यहाँ पे माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकर मिला था। यहाँ पे एक मुखी शिवलिंग मिला था। कमल धारण किए हुए माँ लक्ष्मी का खड़ी प्रतिमा मिली थी। ठीक है, तो महिषासुर की मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से मिली है? एक तो नगर सभ्यता से, एक नैनवा सभ्यता से। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और क्या मिला है यहाँ से? यहाँ से नवरात्रा उत्सव में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती के गायन के प्रमाण मिलते हैं। के गायन के प्रमाण मिलते हैं। नैनवा सभ्यता सबसे पहले है कहाँ पर? बूंदी के अंदर। यहाँ पर क्या क्या मिला है? यहाँ पे शाक्त धर्म के बारे में जानकारी मिलती है इस सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? नैनवा सभ्यता से। इसके बाद में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नैनवा सभ्यता और नगर सभ्यता। नगर सभ्यता कहाँ पर है? टोंक के अंदर। और नैनवा सभ्यता कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। इसके बाद में नवरात्र उत्सव में दुर्गा सप्तशती के गायन का प्रमाण मिलता है। कहाँ से मिलता है? नैनवा सभ्यता से। ठीक है, अब बात करते हैं अगली सभ्यता की। गड़दड़ा सभ्यता। गड़दड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। ठीक है, गड़दड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। यह साझा नदी के किनारे स्थित है। साझा नदी के किनारे। साझा नदी के किनारे। यहां से क्या मिला? यहां से शैल चित्र या फिर रॉक पेंटिंग व रॉक पेंटिंग व बर्ड राइडिंग ऑन द रॉक मिला है। ठीक है, गड़दड़ा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर। कौन सी नदी किनारे? छाछा नदी किनारे। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से शैल चित्र रॉक पेंटिंग व शैल चित्र या रॉक पेंटिंग व बर्ड राइडिंग ऑन द रॉक मिला है। ठीक है, ये हो गई हमारी बूंदी की दो सभ्यता। बूंदी की दो सभ्यता कौन कौन सी होगी? नैनवा सभ्यता और गड़दड़ा सभ्यता। गड़दड़ा सभ्यता में शैल चित्र और नैनवा सभ्यता में महिषासुर मर्दिनी, और दूसरी चीज क्या थी? शाक्त धर्म, और तीसरी चीज वहां पर दुर्गा सप्तशती के गायन के प्रमाण। ठीक है, ये हो गई हमारी बूंदी की सभ्यता। बरवाला सभ्यता। बरवाला सभ्यता कहां पर स्थित है? पाली के अंदर। कहां स्थित है? पाली के अंदर। यहां पे क्या मिला है? यहां से जीवन स्वामी या महावीर स्वामी की धातु की मूर्ति मिली है। किसकी? महावीर स्वामी की धातु की मूर्ति मिली है। कहां से? बरवाला सभ्यता से। ठीक है, मिली है। महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, बरवाला सभ्यता कहां पर स्थित है? पाली के अंदर। यहां से क्या मिला है? यहां से जीवन स्वामी या महावीर स्वामी की धातु की मूर्ति मिली है। ठीक है, पाली। पाली की अन्य सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। पाली की अन्य सभ्यता है अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी है? नाडोल सभ्यता। नाडोल सभ्यता कहां पर स्थित है? पाली के अंदर। दूसरी सभ्यता जूना खेड़ा सभ्यता। जूना खेड़ा सभ्यता। खेड़ा सभ्यता याद है आपको कहां पर स्थित है? मैंने पढ़ा रखा है।
खेड़ा सभ्यता है टोंक के अंदर स्थित, और जूना खेड़ा कहाँ पर है, पाली के अंदर। तो बरवाला सभ्यता कहाँ स्थित है, पाली के अंदर। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से जीवन स्वामी और महावीर स्वामी के धातु की मूर्ति मिली है। पाली के अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी है, नागौल सभ्यता और जूना खेड़ा सभ्यता। ठीक है, मालपुरा सभ्यता, मालपुरा सभ्यता कहाँ की सभ्यता है, झालावाड़ की। ठीक है, कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। यहां से क्या मिला है, यहां पर स्थित कोलवी गुफा, कौन सी गुफा, कोलवी गुफा बुद्ध धर्म का केंद्र थी। ठीक है, मालापुरा सभ्यता झालावाड़ में स्थित है। इसमें क्या मिली, कोली गुफा मिली। कोली गुफा क्या है, बुद्ध धर्म का केंद्र थी उस जमाने में। ठीक है, ये हो गई मालपुरा सभ्यता। अब बात करते हैं अगली सभ्यता की, पोंडा सभ्यता या सोनो सभ्यता। ये कहां पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर। यहां से क्या मिला है, यहां से चूहे के दांत के साक्ष्य मिले हैं, चूहे के दांत के साक्ष्य। ये चूहे के दांत के साक्ष्य इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो साक्ष्य है वो 9 से 14 करोड़ 9 से 14 करोड़ वर्ष पहले के हैं। ठीक है, 9 से 14 करोड़ वर्ष पहले के हैं। क्या है, चूहे के दांत के साक्ष्य। अगर 9 से 14 करोड़ वर्ष पहले के हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व में प्राचीनतम होंगे, विश्व के प्राचीनतम अवशेष। ठीक है, पोंडा सभ्यता सोनो सभ्यता कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर। यहाँ पे क्या मिला, चूहे के दांत के साक्ष्य है जो 9 से 14 करोड़ वर्ष पहले के हैं। ये क्या है, विश्व के प्राचीनतम अवशेष है। अब अन्य सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। जैसलमेर की अन्य सभ्यताएं, कौन कौन सी है, ओला सभ्यता। ओला सभ्यता कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। दूसरी है लोद्रुवा, लोद्रुवा सभ्यता। ठीक है, ओला सभ्यता कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। लोद्रुवा सभ्यता कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। कुंडा सभ्यता कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। कुंडा सभ्यता से क्या मिला, चूहे के दांत के साक्ष्य जो विश्व में सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, ये हो गई हमारी जैसलमेर। अब बात करते हैं अगली सभ्यता की। अगली सभ्यता है तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता ये कहाँ की सभ्यता है, कहाँ स्थित है, ये है बाड़मेर के अंदर। कहाँ है, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है, बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे विकसित हुई, लूनी नदी के किनारे। ठीक है, यहां से क्या मिला, यहां से पशुपालन के अवशेष मिले, पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से, तिलवाड़ा सभ्यता से। ठीक है, लूनी नदी के बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है अजमेर की पहाड़ियों से। अजमेर की पहाड़ियों से। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है इसकी 435 किलोमीटर। कितनी है, 435 किलोमीटर। इसके राजस्थान में लंबाई कितनी है,
राजस्थान में लंबाई की बात करें 330 किलोमीटर। यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का कितना परसेंट है? कुल अपवाह क्षेत्र का कितना परसेंट है? 10.41, यानी कि 1041%। ठीक है, 10.41% है। ये हो गई तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर। ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? लूनी नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला? पशुपालन के अवशेष। लूनी नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर की पहाड़ियों से। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 435 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का कितना परसेंट है? ये 10.41%। ठीक है, अगली सभ्यता है हमारी गुरारा सभ्यता। कौन सी है? गुरारा सभ्यता, जो कहां पर स्थित है? सीकर के अंदर, सीकर जिले में। गुरारा सभ्यता की बात करें तो यहां से क्या मिला है? यहां से चांदी की आहत मुद्राएं, चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के मिले हैं। पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कितने पंचमार्क सिक्के मिले हैं? कितनी आहत मुद्राएं मिली हैं? यहाँ से मिली है 2744। कितनी मिली है? 2744। आपको रेड सभ्यता याद है? रेड सभ्यता टोंक वाली, डील नदी के किनारे। वहां से भी आहत मुद्राएं पंचमार्क सिक्के मिले थे चांदी के। वो कितने मिले थे? वो मिले थे 3075। कितने मिले थे? 3075। इस कारण रेड सभ्यता को क्या बोला जाता था? प्राचीन भारत का टाटा नगर। ठीक है, सीकर की जो अन्य सभ्यता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सीकर की अन्य सभ्यताएं, सीकर की अन्य सभ्यताओं में सबसे पहले है गणेश्वर सभ्यता, जिसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी कर रखी है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर में। कौन सी नदी के किनारे? कातली नदी के किनारे। उसको क्या बोला जाता है? ताम्र जननी सभ्यता, क्योंकि वो तांबे की सभी सभ्यताओं की जननी थी। वहीं से तांबा अन्य सभ्यताओं में ले जाया करता था। और उसके बारे में क्या था कि ताम्र जननी सभ्यता थी। ठीक है, वहां पर मछली पकड़ने का कांटा भी मिला था। तो सीकर के अन्य सभ्यताओं की बात करें तो सोहगरा सभ्यता। कौन सी? सोहगरा सभ्यता। ठीक, सीकर के अन्य सभ्यताएं कौन सी है? सोहगरा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का कार्यकाल कितना था? गणेश्वर सभ्यता का काल था 2800 ईसा पूर्व। ठीक है, गुरारा सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर के अंदर। यहाँ पर क्या मिला है? चांदी की आयत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 2744। सीकर की अन्य मुद्राओं की बात करें तो अन्य सभ्यताओं की बात करें तो कौन सी सभ्यता है? सोहगरा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, ये हो गई सीकर जिले की कंप्लीट। अब बात करते हैं अगली सभ्यता की। अगली है गिलोन सभ्यता। कौन सी है? गिलोन सभ्यता। कहां पर स्थित है? राजसमंद में। कहाँ स्थित है? राजसमंद में। कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे विकसित हुई। बनास नदी के किनारे। उत्खनन कार्य किसने किया इसका? उत्खनन कार्य क्या था? बीबी लाल। किसने? बीबी लाल ने। ये क्या थी? ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कई इतिहासकारों ने गिलोन सभ्यता को
आहट सभ्यता का ही एक केंद्र माना था। ठीक है, आहट सभ्यता, आहट नदी के किनारे उदयपुर वाली। ठीक है, तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यहाँ पर क्या क्या मिला है, यहाँ पर 100 बाई 80 फीट का कमरा मिला है। 100 बाई 80 फीट का 100 बाई 80 का मतलब होता है इसकी लंबाई कितनी थी, 100 फीट, और इसकी चौड़ाई 80 फीट का कमरा मिला है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला है, पक्की ईंट के साक्ष्य, पक्की ईंट के साक्ष्य। यहाँ पे क्या था, गिलुन सभ्यता में जो पात्र थे उन पे प्राकृतिक चित्रकारी की जाती थी। यानी प्राकृतिक चित्रकारी का मतलब हम देते हो, हम प्राकृतिक जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनकी चित्रकारी, जैसे पेड़ हुए या फिर पशु हुए, उनकी चित्रकारी की जाती थी। इसी क्रम में यहाँ पर एक पात्र प्राप्त हुआ है। यहाँ प्राप्त पात्र पर चित्तेदार हिरण, चित्तेदार हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से तो जो पात्र मिला है उस पे चित्तेदार जो हिरण है उसके चित्रकारी की हुई थी। यहाँ पर पक्की ईंट के साक्ष्य मिले हैं। ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी, इसका उत्खनन कार्य बीबीलाल ने किया। ये बनास नदी के किनारे थी। गिलुन सभ्यता कहाँ पे स्थित है, राजसमंद जिले में। ठीक है, ये हो गई हमारी गिलुन सभ्यता। आगे बात करते हैं जालौर की सभ्यताओं के। जालौर की सभ्यताओं के आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन कौन सी सभ्यताएं जालौर में स्थित है। पहली है भीनमाल सभ्यता। इस सभ्यता का तो आपको नाम भी याद नहीं रखना, क्योंकि जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भीनमाल बहुत बार आएगा, तो अपने आप याद आ जाएगा भीनमाल कहाँ स्थित है, जालौर के अंदर। दूसरी सभ्यता है एलाना सभ्यता। एलाना सभ्यता कहाँ स्थित है, जालौर के अंदर। जालौर की सभ्यता कौन सी है, भीनमाल सभ्यता और एलाना सभ्यता। ठीक है, आगे बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर की सभ्यता, ठीक है, जोधपुर की सभ्यताएं। मांडव्यपुर सभ्यता, जोधपुर में एक इंपोर्टेंट है कौन सी, मांडव्यपुर सभ्यता। मांडव्यपुर सभ्यता, मांडव्यपुर है उसका प्राचीन नाम था मंडोर। मंडोर कौन था, क्या था, जो रावण था उसका ससुराल। मंडोर से क्या प्राप्त हुआ है, रावण की जो चंद्री होती है ना वो प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मांडव्यपुर सभ्यता कहाँ पर है, जोधपुर में। ये हमारी सभ्यता कंप्लीट हो गई। आज सभ्यता में एक चीज रह गई थी, अपनी लिपि रह गई थी। ठीक है, लिपि बच गई थी। जो बैराट सभ्यता है वहां से जो लिपि प्राप्त हुई है उसे बोलते हैं शंख लिपि। क्या बोलते हैं, शंख लिपि, क्योंकि वो शंख के आकार में लिखी हुई थी। दूसरी जो कालीबंगा से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से जो लिपि हुई है उसे बोलते हैं सैंधव सभ्यता, सैंधव लिपि। सैंधव लिपि या बुस्तोफिदन, बुस्तोफिदन या सर्पाकार या गोमुद्रिका। बैराट सभ्यता जयपुर से जो लिपि प्राप्त हुई है वो है शंख लिपि, क्योंकि ये शंख के आकार में लिखी हुई थी। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता से जो लिपि प्राप्त हुई है वो सैंधव लिपि। बुस्तोफिदन जिसका दूसरा नाम है, इसका ही दूसरा नाम सर्पाकार है, इसका ही दूसरा नाम गोमुद्रिका लिपि है। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है, तो ये छूट गया था अपना, तो ये मैंने सोचा यहाँ करवा देते हैं। अपनी आज सभ्यताएं कंप्लीट हो चुकी है, हमने एक भी सभ्यता को नहीं छोड़ा, सारी की सारी सभ्यताएं कंप्लीट करवाई हैं। ठीक है, इतना मटेरियल आपको एक साथ कहीं भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल यानी कि कल से हम जो अपने वंश होते हैं, सबसे पहले प्रतिहार वंश, ठीक है, प्रतिहार वंश शुरू करेंगे।
ठीक है, धन्यवाद।